हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम चैटरबॉक्स टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए जो कंपनी 2016 में कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 9 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। अब अगर यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी में यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो एक प्लेटफॉर्म है वो हमें यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। इसमें मेनली अगर हम देखेंगे जो भी यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं तो उनको यहाँ पे ब्रांड से कनेक्ट करवाने का ये कंपनी में यहाँ पे काम करवाती हुई नजर आती है। और उसके अगर हम बात करेंगे तो जो भी ब्रांड के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनके रिगार्डिंग वो मार्केटिंग के लिए कौन से यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स है वो सूटेबल है, वो ब्रांड को भी हमें यहाँ पे ये कंपनी हमें यहाँ पे वो बताती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम ब्रांड नेम की अगर हम बात करेंगे तो चैटरबॉक्स करके हमें यहाँ पे कंपनी का ब्रांड नेम हमें यहाँ पे नजर आता है। और उसके अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 94 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और ये जो आईपीओ से अभी कंपनी को पैसा मिलेगा तो इससे अभी एडिशनल हमें यहाँ पे कंपनी और थोड़ा नया ऑफिस वगैरह में यहाँ पे ओपन करती हुई नजर आएगी। तो इससे भी कहने के जो एम्प्लॉय काउंट है वो में यहाँ पे ये कंपनी का थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसके अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये जितनी भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के रिगार्डिंग जो भी वीडियोस वगैरह होती है तो उसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाने की भी जो सर्विसेज होती है वो भी ये हमें यहाँ पे जो कंपनीज होती है उन्हें यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। यानी कि वीडियोज को एडिट वगैरह करना, फिर वीडियोज का पूरा शूटिंग वगैरह करना, वैसी सारी सर्विसेज हमें यहाँ पे ये कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अब अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला उसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए थोड़ा बहुत पैसा हमें यहाँ पे नए स्टूडियो बनाने के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कंपनी का पैसा यूज होता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा केपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आएगी। बाकी अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा जो कंपनी की जो ब्रांड है उसको इंप्रूव करने के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे पैसा यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो जो भी वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे ये पैसा यूज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 2022 में लगभग 31 करोड़ रुपीज के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 40 करोड़ रुपीज के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे अराउंड 24 में यहाँ पे 55 करोड़ रुपीज के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे नजर आता है। और अभी ये जो पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो 9 महीने का डेटा हमारे पास में अवेलेबल है। लगभग 45 करोड़ के लगभग रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग एनुअल बेसिस पे लगभग अराउंड 60-65 करोड़ रुपीज के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए अराउंड 66 लाख रुपीज के लगभग यहाँ पे 2022 में कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो एकदम से यहाँ पे अराउंड 8.53 करोड़ रुपीज के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है और ये प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं कि अगर हम देखेंगे तो एकदम से जो इतना ज्यादा जंप हमें यहाँ पे देखने को मिला है तो कहीं कि यहाँ पे एक्चुअली में सस्टेनेबल है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो कहने की 66 लाख से 8.53 करोड़ रुपीज से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 14 टाइम्स प्रॉफिटेबिलिटी में हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो वो कहने की अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। और अभी अगर हम 9 महीने में अगर हम देखेंगे अराउंड 6.42 करोड़ रुपीज के लगभग का यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट अभी तक कर लिया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि जो पिछले साल यहाँ पे कंपनी के नंबर थे ऑलमोस्ट वही नंबर हमें यहाँ पे ये साल भी देखने को मिलेंगे। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 सितंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 29 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 115 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1200 शेयर्स का लॉट से जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग 2400 शेयर्स यहाँ पर आपको एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाले और जिसके लिए यहाँ पर अराउंड 2,76,000 रुपीज यहाँ पर आपको लगेंगे। अब अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 42.86 करोड़ रुपीज के लगभग का आईपीओ का टोटल इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अराउंड यहाँ पे 35% का यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 14 से 15 करोड़ की जो कंपनी के शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। बाकी अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई का एसएम प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 1 अक्टूबर को आपको रिफंड मिल जाएगा। 1 अक्टूबर को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 3 तारीख को ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 162 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे अराउंड 19 to 20 के पी रेशियो पे हमें यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है और थोड़ी अलग टाइप की कंपनी, आई डोंट थिंक यहाँ पे ऐसी कोई कंपनी भी मार्केट में लिस्टेड भी होगी। तो इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो बिजनेस मॉडल थोड़ा कंपनी का यूनिक हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि आजकल अगर हम देखेंगे तो जो पहले जो ओल्ड टाइप जो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह होती थी वो नॉर्मली अगर हम देखेंगे और उसके अगर हम बात करेंगे तो जो एडवर्टीजमेंट
एडवर्टाइजमेंट हमें यहाँ पे पेपर के अंदर देखने को मिलती थी, टीवी के अंदर जो देखने को मिलती थी, उससे ज़्यादा भी अभी जितनी भी ब्रांड्स हमें यहाँ पे जो खास करके अगर हम देखेंगे जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है वहाँ पे हमें शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी को थोड़ा एक अच्छा एडवांटेज आने वाले टाइम पे मिल सकता है। इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि आईपीओ को लिस्टिंग इनके पॉइंट पे डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। कोई ज़्यादा सुपर नॉर्मल गेन पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पे नजर नहीं आते, लेकिन एक बार के लिए लगता है कि अराउंड 20 से 30% के लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे ये आईपीओ के अंदर मिल सकते हैं। तो पॉइंट पे लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर 160 करोड़ का मार्केट कैप है, अभी हार्डली लगभग 8-8.5 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट में यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आ रही है। डेफिनेटली अगर आने वाले 4-5 साल में ये कंपनी कैपेसिटी रखती है, तो कि जिस तरीके का कैपिटल अभी ये कंपनी रेज कर रही है उसको अगर इफेक्टिवली अगर ये कंपनी यूज करती है तो वहाँ पे कहीं नहीं कि कंपनी के पास में पोटेंशियल रहेगा कि आने वाले 3 से 4 साल में लगभग 50 करोड़ रुपीज़ के लगभग एनुअल प्रॉफिट में यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए जिन लोगों को यहाँ पे जो लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये कंपनी को देख सकते हैं। दोस्तों मैं कहूँ कि चैटरबॉक्स टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।